संघर्ष का रचनात्मक और सकारात्मक रूप। इसके 7वें चरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे इस बात का हर्ष है कि आप लोग इस सत्र को, इस श्रृंखला को आनंद पूर्वक ले रहे हैं। मित्रों, हमारा जीवन हमसे अधिक इस समाज का होता है और समाज के अंदर केवल मानव नहीं बल्कि पेड़ पौधे पशु पक्षी सब आते हैं। आज का यह जो अध्याय है ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, क्योंकि हम जिसे भोजन समझते हैं वास्तव में वो बहुत बड़ी एक हमारे लिए प्रकृति के द्वारा दी गई वस्तु है। थोड़ा सा आज का यह सत्र लंबा होगा, लेकिन प्रयास करूंगा कि भोजन के विषय में आपको कुछ गहन जानकारी दे सकूं। तो समय को हम आगे चलते हैं और सबसे पहले अपने परमात्मा को, अपने आराध्य को याद करते हैं कि वह हमें इसे ग्रहण करने की एवं जीवन में लागू करने का सामर्थ्य प्रदान करे। प्रिय मित्रों, नमस्कार। भाषा एवं भूषा के बाद हम तीसरे बिंदु की ओर आज प्रवेश करेंगे, जिसे भोजन कहा जाता है। बुजुर्गों के द्वारा कहा गया एक वाक्य इस प्रकार है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसका अभिप्राय यह है कि भोजन हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करने का कार्य करता है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो विशेष तौर पर हमारे शरीर में अग्नि तत्व का प्रवेश होता है, क्योंकि भोजन को पूर्ण रूप से पचाने के लिए अग्नि तत्व की आवश्यकता होती है। वैसे तो भोजन के माध्यम से हमें सभी प्रकार के तत्व प्राप्त होते हैं, किंतु विशेष तौर पर अग्नि तत्व प्रबल रहता है। प्राचीन समय में भोजन करने से पूर्व उसके कुछ भाग किए जाते थे, जिसे गाय के लिए, कौवे के लिए, गिद्ध के लिए एवं कुत्ते के लिए स्वच्छ रखा जाता था। एक अंश को अन्य पक्षियों के लिए सुरक्षित रख दिया जाता था। यह एक अद्भुत, बहुत अच्छी प्रकृति की पद्धति थी, जिसके माध्यम से सरलता से ही सभी चिन्हित जीव जंतुओं को भोजन भी प्राप्त हो जाता था एवं मानव 5 प्रकार के ऋणों से भी मुक्त हो जाता था। ऋणों के विषय में हम लोग भविष्य में चर्चा अवश्य करेंगे, किंतु आज हमें भोजन पर विशेष तौर पर केंद्रित होना पड़ेगा। प्राचीन समय में खेती जैविक माध्यम से की जाती थी। पारंपरिक भारतीय परिवेश की गायों के गोबर से एवं सब्जियों के पत्तों एवं छिलकों के माध्यम से खाद को बनाया जाता था, जिसका उपयोग खेती के लिए किया जाता था। खेतों में जुताई के लिए बैलों का उपयोग किया जाता था और कार्य को बहुत धीमी गति से आगे बढ़ाया जाता था, ताकि जब फसल पैदा हो तो उसमें पूर्ण रूप से शक्ति उपलब्ध हो। समय के बदलने के साथ वर्तमान में हम आधुनिक युग में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर भोजन की मांग अधिक होने के कारण अधिकांश कार्य अब मशीनों से किया जाता है। साथ में रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है। परिणाम स्वरूप जहां हम लोग थोड़ी पैदावार या करते थे, आज वहीं इसे कई गुना बढ़ा दिया गया है। ऐसी स्थिति में हमें भोजन से वह ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पा रही है, जिसका हमें विशेष तौर पर उपयोग करके अपने लिए संपूर्ण आहार की प्राप्ति हो सके। भूमि अपनी उर्वरक क्षमता धीरे धीरे खोती जा रही है एवं मानव जाति का शरीर आयु से पहले ही बुजुर्ग व्यक्ति की ओर प्रवेश करता जा रहा है। आज जहां हमें भोजन के रूप में कई प्रकार के विकल्प प्राप्त हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमारे समक्ष पौष्टिकता का घटता स्तर भी चिंता का विषय है। स्वाभाविक है, एक व्यक्ति ऐसी स्थिति में स्वयं को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए कई प्रकार के विशेष कार्य कर रहा है एवं ऐसा करने के लिए स्वयं को तैयार भी कर रहा है।
किंतु यहाँ पर हमारा संदर्भ शैली के अंदर आध्यात्मिकता का एक नियम लागू करने से है। आप यह मान के चलें कि जो भोजन आपके समक्ष रखा है उसमें ऊर्जा के रूप में बहुत कम तत्व उपलब्ध हैं, किंतु यदि आप चाहे तो भोजन को ऊर्जावान बनाया जा सकता है। जब हम भोजन ग्रहण करने बैठते हैं तो हम बहुत सारी बातों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और केवल भोजन का ही आनंद, इसके लिए आपको हृदय में कृतज्ञता एवं आभार रखना होगा। भोजन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है, इसलिए इसलिए लेते हैं। धीमी गति से आगे बढ़ाया जाता है। ऐसी अवस्था में जो भोजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा अग्नि तत्व प्रभावित होता है, और यदि भोजन के माध्यम से विषैले तत्व हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे हमें एक सूक्ष्म तौर पर विष की प्राप्ति भी हो सकती है। इसका परिणाम हमारे मन पर सीधे तौर पर पड़ता है, क्योंकि हमारा भौतिक शरीर ऐसे भोजन से प्रभावित होता है एवं हमारा मन परोक्ष रूप से पीड़ित होना शुरू हो जाता है। यदि हम भोजन को ग्रहण करने से पूर्व अपने देवी देवताओं को, अपने पूर्वजों को, सभी किसानों को, उन सभी लोगों को जिनके माध्यम से यह भोजन हम तक पहुंचा है एवं अपने इष्ट को धन्यवाद प्रकट करते हैं, उनके शुभ आशीष से हमारे भोजन में ऊर्जा का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है एवं यह भोजन सुपाच्य बन जाता है, क्योंकि शुद्धता हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होती है। तो भोजन यदि शुद्ध भाव से ग्रहण किया जाता है तो वह हमारे मन मस्तिष्क को शुद्ध बनाने का विशेष कार्य करता है। भोजन अग्नि तत्व को संकेत करता है, तो इसके लिए हमें अग्नि को भी यहाँ पर समझना होगा। सामान्य तौर पर हम लोग 3 प्रकार की अग्नि का प्रयोग भोजन को पकाने के लिए करते हैं, और इन तीनों का सीधा प्रभाव हमारे शरीर के द्वारा मन पर पड़ता है। पहली अग्नि पीले रंग की होती है, जिसे सूर्य अग्नि कहा जाता है। यह अग्नि श्रेष्ठ अग्नि कहलाती है, और इस अग्नि का प्रयोग करने से भोजन की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है, और इस प्रकार की अग्नि से भोजन पकाने से कई प्रकार के रोगों से सरल ही छुटकारा मिल जाता है। यह अग्नि विशेष तौर पर चूल्हे पर भोजन बनाने से प्राप्त होती है, और वह भी जमीन पर बना हुआ। यदि चूल्हा निवास के अग्निकोण अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा में हो तो ऐसा पका हुआ भोजन देव भोजन कहलाता है। दूसरी अग्नि लाल रंग की होती है, जिसे मंगल की अग्नि भी कहा जाता है। यह अग्नि हमारे शरीर के रक्त को के शुद्धिकरण एवं तंत्रिका तंत्र को मजबूत करने के लिए कार्य में आती है। इस अग्नि से पके हुए भोजन का स्वाद भी अलग होता है एवं इसका प्रभाव हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की औषधीय अनुभूतियों को प्रस्तुत करता है। यह अग्नि हमें कोयले से एवं देसी गाय के गोबर से प्राप्त होती है। तीसरी प्रकार की अग्नि नीले रंग की होती है। इसका उपयोग हमें अपने जीवन में न्यूनतम करना होता है, क्योंकि इस प्रकार की अग्नि को शनि की अग्नि कहा जाता है, जो हमारे बौद्धिक स्तर को बहुत अधिक प्रभावित करती है एवं तंत्रिका तंत्र को क्षीण बनाने का भी कार्य करती है। यह अग्नि हमें वायु तत्व से प्राप्त हो जाती है, जिसे हम लोग तकनीकी भाषा में गैस भी कहते हैं। इस प्रकार की अग्नि पर पका हुआ भोजन हमारे शरीर के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यह सीधे सूर्य चक्र को प्रभावित करता है। आधुनिकता के इस युग में अधिकांश घरों में इसी अग्नि का उपयोग किया जाता है। परिणाम स्वरूप आज मानव का बौद्धिक स्तर काफी निम्न स्तर पर पहुंच गया है। समय एवं चलन को देखते हुए संसाधनों की भारी कमी होने के कारण हम नीली अग्नि को ही उपयोग करने के लिए बाध्य हो चुके हैं, किंतु यदि हम आभार व्यक्त करके भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन पुनः जागृत अवस्था में प्रवेश कर लेता है एवं हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होता है। जीवन में आभार एवं
कृतज्ञता बहुत शक्तिशाली शब्द हैं, जिनका उपयोग भी उतना ही शक्तिशाली बना देता है। तो मित्रों, आज का यह जो अध्याय था, आज का जो चरण था, वो मैं अपने जीवन में सबसे ज़्यादा अधिक महत्व देकर उपयोग भी करता हूँ। तो आप भी इसका उपयोग करें, जितना हो सके भोजन पर अपने आप को केंद्रित करें, क्योंकि जो हम जीवन में संघर्ष जिसे हम लोग कह रहे हैं, उसके मूलभूत तत्वों को समझना बहुत आवश्यक है। मुझे आशा है कि आज का यह जो अध्याय है आपको हृदय से पसंद आएगा और आप इसको अपने साथ-साथ अपने 5 मित्रों तक साझा अवश्य करेंगे। आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें कंटेंट को और बेल आइकन अवश्य दबाएँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अपने अगले चरण में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।